सभी सरकारी स्कूल बनेंगे अब स्वामी आत्मानंद स्कूल। स्व सहायता समूह के भी कर्ज माफ होंगे। जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक सभी की जाति जनगणना कराई जाएगी। किसानों के आर्थिक मजबूती के लिए जहां ऋण माफी और 3200 रुपया राजीव गांधी इनपुट सब्सिडी मिलाकर 3200 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी होगी। भरोसे, ये अभी आया है ना आज भरोसे का, तो भरोसा हमारे घोषणा पत्र में, क्योंकि जनता जान चुकी है इन 5 सालों में जो छलावा, जो धोखा, जो फरेब इस कांग्रेस सरकार ने की है ना लोगों के साथ, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ, हर वर्ग के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, स्व सहायता समूह की बहनों के साथ, हमारे बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मुद्दा आज का में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। किस तरह से कांग्रेस का घोषणा पत्र लोगों को प्रभावित करेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ था, लेकिन आज इस सवाल का पटाक्षेप हो चुका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ भाजपा का घोषणा पत्र सामने आया था। तब से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा तब बीजेपी के जो वादे हैं उनकी काट में कांग्रेस कौन से वादे करेगी, कौन से दावे करेगी। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से साफ है और यह जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो कौन कौन से विषयों पर सरकार काम करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कौन से वादे हैं और किस तरह से इन पर अमल होगा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस टीवी डिबेट में। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी इस डिबेट का हिस्सा है। के शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमित जी आपसे ही करते हैं। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस का औपचारिक घोषणा पत्र कब सामने आएगा, क्योंकि इसके पहले कुछ घोषणाएं ऐसे थी जो सार्वजनिक मंचों से आपके बड़े नेता कर चुके थे, लेकिन आज इसे अमली जामा पहनाते हुए औपचारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। कांग्रेस का ये जन घोषणा पत्र कितना बैलेंस इसे आपकी पार्टी मानकर चल रही है? निश्चित तौर पे क्योंकि आज जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है, वादा है फिर निभाएंगे जी। और आपके माध्यम से मैं बता दूं आपकी जनता के लिए कि इसका हमने नाम दिया है भरोसे का घोषणा पत्र जी। और ये भरोसे का घोषणा पत्र क्यों हम कह रहे हैं मैं आपको अभी बताऊंगा जी। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से आप देखिए कि पहले भी जो हमने वादे किए थे, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, चाहे धान खरीदी हो, चाहे बिजली बिल हाफ हो, चाहे वनोपज की खरीदी हो जी। आवाज इको हो रही है अमित जी? जी जी, चेक करवा रहे हैं अमित जी, बिल्कुल। एक बार आवाज चेक कर लेंगे प्लीज श्रीवास्तव जी की। जी जी, आपकी बात जारी रखें जी। लेकिन आज देखिए जिस प्रकार से भाजपा ने तो अपना घोषणा पत्र जिस प्रकार से बनाया था, हमने जो जो किया था उससे एक पैदान वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मतलब खुद का उनका कोई विजन नहीं है, खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो कहते हैं ना कि टोपोलॉजी करके, जिसे हम शब्दों में कहते हैं कि दूसरे का फैक्ट पेस्ट कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना। लेकिन मुझे लगता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, कहावत है। और आपके माध्यम से मैं फिर कहना चाहता हूं कि आज हमारे घोषणा पत्र का छत्तीसगढ़ की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि हमारे लिए क्या है, क्योंकि हमने पिछले 5 सालों में यहाँ पर काम किया, विकास की जो अविरल गंगा यहाँ पर हमने बहाई है। तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हम टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं और एक क्रेडिबिलिटी हमने स्थापित की अपनी सरकार की। तो लगातार आज जो हमने वादे किए, कुछ प्रमुख बिंदु अगर आपकी सहमति हो तो मैं बता दूं। जी जी, पहले की तरह इस बार भी हम किसानों के ऋण माफी करेंगे, कर्ज माफी करेंगे। पिछले बार हमने 18,50,000 किसानों के लगभग 9,272 करोड़ रुपए माफ किए थे और इस बार भी करेंगे। पिछले बार हम 15 कुंटल धान राज्य सरकार प्रति एकड़ धान खरीदी करती थी, इस बार हमने उसको 20 कुंटल कर दिया है। और 200 यूनिट तक की बिजली, जो कांग्रेस के सरकार बनते ही हमने 200 यूनिट बिजली पिछले बार फ्री दी थी, इस बार 200 यूनिट तक का बिजली बिल नहीं आएगा और 200 यूनिट से अधिक उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली मिलेगी। और उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि अब धान का जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हम जो सब्सिडी दे रहे थे, इनपुट सब्सिडी दे रहे थे, किसानों को धान की कीमत अब मिलेगी प्रति क्विंटल 3200 रुपए, ये सबसे अहम है। और तेंदुपत्ता सभी सरकारी स्कूलों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होगी। और एक सरकार का विजन बताता है कि भूमिहीन जो है राजीव गांधी किसान कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत जो भूमिहीन मजदूर है, उनको हम प्रति वर्ष
पहले 7,000 रुपए देते थे अमित जी, अब हम उसको 10,000 करने जा रहे हैं। उसी प्रकार तेंदु पत्ता की प्रति बोरा हमारा जो बोरा है 6,000 रुपए हम पहले देते थे, अब 4,000 रुपए सालाना बोनस मिलेंगे। और सबसे अहम बात आपको मैं बता दूं, गैस सिलेंडर पर 500 रुपए मिलेगी सब्सिडी, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार थी और अभी वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है, उनके समय में जब 410 रुपए सिलेंडर हमारे समय में था, तो केंद्रीय मंत्री सिलेंडर लेके सड़कों पे आ जाते थे और 1250 रुपए तक सिलेंडर पहुंच गया था और लोगों को त्राई मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के नेताओं के मुंह से कुछ नहीं निकलता था। तो हमने इसमें कर दिया कि गैस सिलेंडर पर 500 रुपए मिलेगी सब्सिडी, और वैसे ही 17,50,000 गरीब परिवारों को हम देंगे आवास। पिछले बार 7.5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार के कारण जो अपात्र घोषित हो गए थे, और हम उन सभी 7.5 लाख परिवारों को अब हम उसमें 10 लाख और ऐड करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत। मतलब 17,50,000 लोगों को हम आवास देने जा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं बता दूं कि युवाओं को उद्योग व्यवसाय के लिए ऋण में 50, पहले हम 40% सब्सिडी देते थे, अब हम 50% देने जा रहे हैं। और अब सभी सरकारी स्कूलों को हम स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाने जा रहे हैं। राज्य के 6,000 शासकीय हाई सेकेंडरी जो स्कूल है उसको स्वामी आत्मानंद हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अपग्रेड करने जा रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए, एक और अहम योजना जो इंडस्ट्रीज लोग के लिए है, 700 नए नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्क, जिसे हम रीपा कहते हैं। पहले 300 थे, उससे बढ़ाकर अब हम 1,000 करने जा रहे हैं। और दुर्घटना अगर होती है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी कोई है, छत्तीसगढ़ के निवासियों की सड़क दुर्घटना में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क उनको सुविधाएं प्रदान की जाएगी। मतलब आप समझ लीजिए कि सारा कुछ जनता जो चाहती है, जनता। चलिए, तो जनता के लिए सब कुछ इस घोषणा पत्र में काफी बैलेंस, इसे कांग्रेस मान करके चल रही है। हमारे साथ बीजेपी नेता शिवनारायण पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। शिवनारायण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। जिस तरह से कांग्रेस इसे पूरी तरह से बैलेंस बता रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र को किस तरह से देखती है? क्या आम जनता को इसमें कुछ मिला है? आप मानते हैं कि आम जनता के लिए पूरी सौगातें हैं, या कुछ ऐसे भी बिंदु रहे जो कि अनछुए रह गए? नहीं, अनछुए बिंदु नहीं। देखिए जी, जो इन्होंने पहले घोषणा पत्र डाला था, उस घोषणा पत्र के सबसे पहले जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे पहले, और जिस पर वो सरकार इनकी बनी, टी.एस. सिंह बाबा जो है ना, उन्होंने खुद कहा कि हमने जो वादे किए थे वो 33% पूरे हुए। ये पब्लिक में कहा है उन्होंने। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि इनका कोई रोड मैप नहीं है। ये कोशिश की है कि बीजेपी का घोषणा पत्र पहले जो आ चुका है उसमें थोड़ा सा बढ़ लो। और बहुत सारे सेक्टर, जैसे हेल्थ का सेक्टर है, इन्होंने उसको टच नहीं किया है। नौकरी की समस्या, उसको टच नहीं किया है। नियुक्ति देने वाले नौजवानों की जो संस्थाएं हैं, उसकी पारदर्शिता, उसकी ईमानदारी के बारे में किसी तरह का कोई बात नहीं है। महिलाओं के संबंध में कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो घर बैठी महिलाओं को जो है 12,000 रुपए 5 साल में 60,000 रुपए देने की बात कर रही है। ठीक है, उनको बच्ची जब पैदा होती है तभी से उसको सर्टिफिकेट बना देने की बात है। गैस सिलेंडर की इन्होंने उसको कॉपी कर लिया। तो इस प्रकार से देखिए, हमारा जो घोषणा पत्र नहीं है, हमारा तो एक प्रकार से वचन पत्र भी नहीं, हमारी तो गारंटी है। मोदी की गारंटी के नाम से हमारा ये आया है। तो और इनका जो है ये सिर्फ शिगुफेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी मानती है शिगुफेबाजी है। कुल मिला के हताश कांग्रेस, हारती हुई कांग्रेस एक बार फिर से फुफकारने की कोशिश कर रही है। ये सरकार जो है, ये भरोसे की सरकार नहीं, धोखे की सरकार है। स्पेलिंग मिस्टेक कर रही है कांग्रेस। ठीक है, चलिए वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी का रुख कर लेंगे। के शर्मा जी, जिस तरह से मोदी की गारंटी 2 दिन पहले ही लॉन्च हुई है, अब उसके सामने भरोसे का घोषणा पत्र किस तरह से जनता के बीच अपना भरोसा कायम रख पाएगा? देखो, जनता किस पर विश्वास करती है, ये महत्वपूर्ण बात है। एक छत्तीसगढ़ की जनता जो है मुद्दों के आधार पर मतदान करती रही 2018 में, जिसके चलते हुए घोषणा पत्र को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों ने बहुत मेहनत की है। यहाँ तक कि अन्य राजनीतिक दल आपको भी कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के भी कर सकते हैं, जिन्होंने शपथ पत्र जारी किया है। प्रमुख राजनीतिक दल जितने भी बात करेंगे, क्षेत्रीय दल, हमारी पार्टी भी आ गया है सामने में, या भाजपा की बात करें, तमाम राजनीतिक दल, चूंकि अब आज चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, 20 सीट पर परसों मतदान होना है, तो इसलिए हम सबको लेकर बात कर रहे हैं और सबके घोषणा पत्र में
यदि देखें तो इसमें चेहरे को लेकर के मुद्दे के साथ चेहरा भूपेश है तो भरोसा है एक चला, और दूसरा है मोदी की गारंटी। घोषणा पत्र का संकल्प पत्र जो नाम रहता था वो सीधा मोदी की गारंटी। इसका मतलब जनता के विश्वास की एक परीक्षा है और जनता के विवेक के अनुसार अपना तय करना है। दोनों की ओर से आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि पिछले समय जो जन घोषणा पत्र ज्यादा मजबूत बना हुआ था भाजपा के संकल्प पत्र की अपेक्षा, जिसके चलते हुए एक भारी बहुमत कांग्रेस को मिली। अब चूंकि भाजपा ने इसमें मेहनत किया, 2 लाख लोगों से चर्चा की, उसके बाद लगभग 51 पृष्ठों का दोनों फ्रंट को भी गिन ले तो 47 + 4 51 का इनका घोषणा पत्र जारी हुआ कि इसमें सभी वर्गों को सहेजने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है कि जो वोट का परसेंट 41 से घट के 32% आ गया था 2018 में 2013 की तुलना में, तो मुझे लगता है कि भाजपा के मतदाता उस ओर से लौट जाएंगे और एक कड़क संघर्ष इस बार देखने को मिलेगा, ये ऐसा लगता है। इसके साथ ही जो आगे पीछे की चला तो आज लास्ट में जो भाजपा के जो विजय बघेल ने फिर से पत्रकार वार्ता लेकर जो बात कही उसमें 2-3 प्रमुख बातें जोड़ दी है कि 2 साल का बोनस जो कांग्रेस ने वादा किया था भाजपा शासनकाल का, उसको अब इस बार हम देंगे। एक बड़ी चीज ये दिखाई देती है। दूसरा जो है अधिकारी कर्मचारियों का जो गोपनीय प्रतिवेदन बनता है उसको ऑनलाइन कर देंगे। ये भी एक बड़ी बात है कि अधिकारी कर्मचारी का ऑनलाइन किस अधिकारी का किस प्रकार से कार्यशैली है, उनको प्रमोशन मिल रहा है तो क्यों मिले, तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार को लेकर अभी कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं दिख रहा है, भाजपा के लिए कहा जा सकता है। दूसरा जो कांग्रेस की ओर से बात करेंगे तो ऋण माफी की बात एक उसमें बड़ी बात है और बिजली बिल का जो मामला है वो, और दूसरी ओर इसमें जैसे बता रहे 1200 रुपये महिलाओं को मिलेगा तो महिलाओं को साधने की कोशिश दोनों ओर से की गई। इसका मतलब है कि महंगाई, इसके साथ ही बेरोजगारी, 6 लोगों को रोजगार देने की बात शाम को विजय बघेल ने कही है। तो क्या है कितना है, जैसे पहले भी बात आ चुकी है कि केंद्र सरकार ने रोजगार के लोग वादी, मतलब महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तीनों ही विषय हैं। भ्रष्टाचार लगातार ईडी की कार्रवाई से चल रहा है, जिस तरह से तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इसमें भी मैं कहूंगा कि जो विश्वास है, क्या जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं ईडी के द्वारा लगाया गया है, इसमें जनता कितनी विश्वास करती है, क्या भूपेश है तो भरोसा है ये जारी रहता है या कहीं डगमगाने वाली बात है, ये जनता के विवेक पर निर्भर है सब कुछ। अभी जो आरोप लगा है पुष्टि होने में समय लगेगा, कोर्ट में, न्यायालय में तो समय लगेगा, लेकिन जनता की अदालत में फैसला एक परसों एक मतदान के माध्यम से 20 सीटों पर, उसके बाद फिर 17 तारीख को लोग इस पर फैसला सुना देंगे कि भ्रष्टाचार पर भी क्या उनको विश्वास है, जो आरोप लग रहा है, ईडी आरोप लगा रही है वो या ये। दूसरी चीज है भाजपा जो धर्म को लेकर भी घोषणा पत्र में बहुत कुछ अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर साथ लेके चल रही, उसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र में चीज नहीं दिख रहा है कि आपने राम जो वनगमन पत्र बनाया था उसको लेकर कभी जो 20 प्रमुख पॉइंट आज आपने जारी किया है उसमें इस चीज को नहीं है। यहाँ पे 5 मंदिरों को जोड़ने की बात आती है, जैन मंदिर, जैन संत के आशीर्वाद लेते हुए सीएम आज नजर आते हैं, तो डोंगरगढ़ में कमलेश्वरी माता के आशीर्वाद लेते नजर आते हैं, तो धार्मिक पहलू को भी उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया, चाहे रामलला दर्शन की बात हो, तमाम प्रकार के जो लगातार 2 दिन से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये जो घोषणा पत्र है उसमें हमको लोगों का विश्वास कितना है और किस पर विश्वास, कौन राजनीतिक दल या नेता अब जनता के विश्वास पर खरा उतरता है ये है, लेकिन जो एक कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी कहा जा सकता है। जी बिल्कुल अमित जी, ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि कुछ बिंदु ऐसे हैं जो भाजपा के घोषणा पत्र में है। जैसे आपके घोषणा पत्र में नई नियुक्तियों को लेकर कोई बात नहीं की गई है और भाजपा ने ये कहा है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो 1 लाख शासकीय नौकरियां लाई जाएंगी, कथित घोटालों की जांच कराई जाएंगी और पारदर्शिता इसमें होंगी। दूसरी बात, जिस तरह से धर्म की बात है, जब अमित शाह पहुंचे थे तब उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी राम मंदिर की, तब यहां से लोगों को ले जाया जाएगा, वहां पर दर्शन कराया जाएगा। और कांग्रेस धर्म के विषय पर यहां पर भी उतना ज्यादा कुछ करती हुई नहीं दिखी है। इसके अलावा जो धान का मूल्य है वो सबसे बड़ा एक फैक्टर था। बीजेपी ने 3100 रुपए में जारी किया, आपने 3200 में जारी किया, 100 रुपए का डिफरेंस है। क्या लगता है, कुछ मिसमैच है या फिर कुछ बिंदु ऐसे रहे जो आप लोग टच नहीं कर पाए? देखिए, सबसे पहले हमारे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा हम माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो मैं आपको बता दूं शायद हमारा घोषणा पत्र उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं। हमारी सरकार बनते ही महिला स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं तथा महिलाओं द्वारा जो सक्षम योजना अंतर्गत जो ऋण लिया गया था उसे माफ कर दिया जाएगा और 10 लाख रुपए तक का जो इलाज है, पहले जो कहते ना सभी गरीबों को 5 लाख तक का इलाज हम देते थे और अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। और साथ ही गरीबी रेखा के ऊपर जो APL जो कार्ड धारक है उसको 50,000 रुपए की बजाय अब 5 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकेगी।
रही बात, आपने कहा कि कुछ मुद्दे छूट तो नहीं गए, बीजेपी ने कहा है। देखिए, बात क्रेडिबिलिटी की है, और मैंने जैसा कहा ना, इन 5 सालों में हम काम करते करते जनता के लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं, और जनता हमारे पे विश्वास करती है, हमने एक क्रेडिबिलिटी बनाई है। और इन 5 सालों के बाद भी जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं अपने काम को लेके, तो जनता प्रफुल्लित है, आनंदित है, हर्षित है, और वो जनता चाह रही है कि कैसे हम अपना मताधिकार का प्रयोग करके इस बार कांग्रेस को 75 पार हम पहुंचाएं। उसका रीजन भी ये है कि अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार हर फील्ड पे काम कर रही है, और जिस जो घोषणा पत्र हमने लाया है, केजी से पीजी तक, जो मुझे लगता है शिक्षा पूरी फ्री रहेगी। अब हमने जो वादे किए थे 36 में, लगभग 34 से ज्यादा वादे हमने पूरे कर दिए हैं। और आप जानते हैं कि कैसे विषम परिस्थिति थी, 2 साल तक कोरोना काल था, लेकिन मैं भाजपा का भी धोखा जो पत्र था वो लाया हूँ। कैसे इन्होंने 3, 8 और 13 में घोषणा किया था 2100 रुपए में धान खरीदी करेंगे, नहीं किए। 300 रुपए बोनस देंगे, नहीं दिए। जर्सी गाय देना था, नहीं देंगे। और अब ये कहते हैं, जैसे हमने लाया ना, मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमने लाया भरोसे का घोषणा पत्र, क्योंकि हमने काम किया है, जनता का भरोसा आया है, और हम अपने जो काम है उसके प्रति हम जनता को धन्यवाद भी देते हैं कि जनता ने हमें उपचुनाव में भी जिताया, और 68 से 71 अमित जी हमको पहुंचाया। मतलब हमारा काम जनता को पसंद आ रहा है, और छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। और एक तरफ है, कल जो भाजपा का घोषणा पत्र आया उसमें था मोदी की गारंटी। तो क्या छत्तीसगढ़ के भाजपा में कोई नेता नहीं है जिसको प्रोजेक्ट कर सके? मोदी जी की गारंटी पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। प्रभारी ने कहा था मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, और कल घोषणा पत्र का नाम इन्होंने दे दिया मोदी जी की गारंटी। तो क्या केंद्र की जो भाजपा नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्या नकारा समझता है? और अगर मोदी जी की गारंटी का बोल रहा है, घोषणा पत्र ला रहा है, तो मोदी जी की गारंटी कौन लेगा? क्योंकि उन्होंने पिछले बार कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख अकाउंट में आएगा, 18 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, रोजगार 12 करोड़ का चला गया, 15 लाख किसी के अकाउंट में आया नहीं। और लगातार जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, उन्होंने किया नहीं। तो उनके ऊपर विश्वास कौन करेगा? बताइए। कहते हैं ना, कैसे करे भरोसा, तेरे स्वभाव में है धोखा, झूठ फरेब और धोखा, यही तो है तेरा लेखा जोखा। तो एक क्रेडिबिलिटी अमित जी हमने स्थापित की है, और उस क्रेडिबिलिटी और अपने विकास के मॉडल पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और लोकतंत्र के उत्सव में हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता के प्यार और आशीर्वाद से हम प्रचंड बहुमत से 68 सीट जीते थे, फिर उपचुनाव के बाद 71 हुई, और इस बार है तैयार हम, क्योंकि कांग्रेस पे लोगों को भरोसा है, और लोग कह रहे हैं भरोसा बरकरार, कांग्रेस की पुनः सरकार। ठीक है, शिवनारायण पांडे जी, भरोसा बरकरार है, कांग्रेस की पुनः सरकार, ये दावा कर रहे हैं अमित जी। लेकिन क्या आपको लगता है, जिस तरह से कुछ उदाहरण भी उन्होंने दिए कि इसके पहले भी जो घोषणा पत्र आपके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के आए हैं, उन पर पूरी तरह से अमल आपकी पार्टी नहीं कर पाई, और इसी वजह से जनादेश पिछली बार आपके फेवर में नहीं आया, तो इस बार सवाल क्यों? जी साहब, ये तो मानना पड़ेगा कि पिछली बार इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था, जी आप अभी हमारे मित्र बता रहे थे स्व सहायता समूह का, आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक अभियान के रूप में स्व सहायता समूह स्थापित किए गए। बैंक से उनको कर्जा लिंक किया गया, उनको काम दिया गया, और छत्तीसगढ़ जो है स्व सहायता समूह के रूप में और एक प्रकार से अपनी पहचान पूरी दुनिया में, पूरे देश में बना पाया। कुलवासन यादव जो है पद्मश्री उस काम के लिए इस देश में सम्मानित हुई है। इतना बड़ा काम जो है पूरे राजनांदगांव, बस्तर, सुदूर जगह पर आज भी महिला स्व सहायता समूह उठ के खड़े हुए हैं। उनको बैंक से भी लिंक किया गया, लेकिन इन्होंने पिछले घोषणा पत्र में ये कहा था कि जो भी कर्जा स्व सहायता समूह लिया है उसको हम माफ करेंगे। आप घोषणा पत्र पलट के देख लीजिए, घोषणा पत्र में कहा था कर्जा माफ कर देंगे। अब स्थिति है कि आज तक पूछिए, और जनता पूछती है, वो बहनें माताएं पूछती है कि क्या हमारा जो है कर्जा आपने माफ कर दिया? और स्थिति ये हुई कि चूंकि कर्जा उनका माफ नहीं हुआ, इसलिए अब बैंक से पुनः वो जुड़ नहीं पा रही, क्योंकि वो डिफॉल्टर हैं। सरकार ने धोखा किया, स्व सहायता समूह बंद होते जा रहे हैं, नंबर 1 बात। दूसरा, जो उनको काम था, मध्याह्न भोजन बनाती थी और तमाम तरह के कामों में लगी हुई थी, रेडी टू ईट के मामले में उसका काम ठेकेदार को सरकार ने दे दिया। ये भरोसे की बात है, ये भरोसा नहीं, धोखा दिया। आपको बताएं कि सिर्फ ये विषय नहीं है,
धार्मिक विषय की बात नहीं है। धार्मिक विषय तो ये इलेक्शन का अपना अपने आप में मुद्दा नहीं, लोगों की आस्था का सम्मान होना चाहिए। लेकिन इन्होंने आम लोगों, तेंदू पत्ता वालों से पूछिए कि उनका करोड़ों रुपया जो है उन वनवासियों का, आदिवासियों का, संग्राहकों का आज भी सरकार जो है उसका कोई हिसाब नहीं दे पा रही, आज तक वितरित नहीं हुआ है। खुद राज्यपाल ने कहा, बहुत प्रेशर के बाद कोरोना काल में उनको देना पड़ा, थोड़ा सा पैसा दिया, बाकी अभी भी पैसा दबा के रखा हुआ है। एक दिन की सिर्फ खरीदी करते हैं। मैं तो वनवासी क्षेत्र में रहता हूँ, आदिवासी क्षेत्र में रहता हूँ। बीजेपी की सरकार में 15-15 दिन, 10-10 दिन तेंदू पत्ता की खरीदी होती थी। अब ठेकेदार तय करता है कि कितने दिन वो संग्रह करेंगे। एक दिन सिर्फ संग्रह करते हैं और उसके बाद बंद कर दिया जाता है। ये जितने घोषणाएं की थी सब झूठा है, सब झूठा है। और जनता ये जान चुकी है कि लफाज सरकार है, ये झूठ बोलने वाली सरकार है, इसको बदलना है, बदलने का बयार शुरू हो गया है। और इनकी विश्वसनीयता किसानों की देखिए आप, ये बताएं कि 3200 रुपया अगर अपने घोषणा पत्र में किए हैं, इन्होंने, इनकी हिम्मत नहीं हो कि बोले एक मुफ्त देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 2100 रुपया हम जो है एक मुफ्त किसानों का प्रति क्विंटल 21 किलो धान खरीदेंगे, 21 क्विंटल धान खरीदेंगे प्रति एकड़, एक मुफ्त पैसा देंगे। ये बताएं कि इन्होंने 22 किया है और साथ में कहा कि हम 32 देंगे। लेकिन भैया राजू, ये आश्रय योजना होगी, राजू न्याय योजना के माध्यम से आप 5 किस्त में दोगे, आखिरी किस्त खा जाओगे, या आप जो है कोई अन्याय योजना लेके आए हो तो किसानों के साथ अन्याय योजना अब नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरी गारंटी के साथ और इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम किसानों का धान प्रति एकड़ 21 कुंटल खरीदेंगे। 2100 रुपया हम जो है तो उसका निश्चित रूप से जैसे हम भुगतान करते थे तुरंत उस तरह का भुगतान करेंगे। ये घोषणा है। आप बताइए कि घोषणाओं में विकास के मुद्दे की बात करता हूँ, विकास के आगे जाने की बात करता हूँ, उसमें कांग्रेस को लोगों ने परखा है। 35% घोषणाएं पूरी हुई हैं। लूट का बाजार छत्तीसगढ़ में चल रहा है। अधिकारी बड़े बड़े जो है IAS, मुख्यमंत्री के करीबी, वो जेल के अंदर हैं। कोर्ट में इतने सारे मामले चल रहे हैं, कहीं कोई जमानत नहीं है। इस पर भी मैं जरूर जवाब लूंगा श्रीवास्तव जी से, लेकिन फिलहाल हम वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी का रुख कर लेंगे। के शर्मा जी, बीजेपी के आरोप अपनी जगह है, लेकिन कुछ अहम बिंदु जैसे शराबबंदी की बात हो गई, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात हो गई, ये तो दोनों ही घोषणा पत्र में हमें नदारद दिखता है। तो क्या लगता है कि ये जो जमीनी मुद्दे हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं आचार संहिता लगने के पहले तक लगातार, तो क्या इसे दोनों ही पार्टियां मिस कर गई? निश्चित रूप से शराबबंदी को लेकर दोनों ही पार्टियों ने मतलब खुलकर कुछ नहीं कहा है। कांग्रेस की पत्रकार वार्ता में देखेंगे तो थोड़ा सा बचाव की मुद्रा में ये बात कही जा रही थी कि हमने जो आदिवासियों को पेशा कानून के तहत पंचायतों को अधिकार दिया है, पंचायत इस पर निर्णय ले सकते। हो सकता है इस पर काम हो, तो मैं कहता हूँ कि सभी पंचायतों को आप अधिकार दे। पंचायत में महिलाएं अपने दबाव से, ये जनहित का जो मुद्दा है शराबबंदी का, इस पर महिलाएं खुद आगे आकर के, जैसे गुलाबी बेग हम पहले देखे थे भारत में, तो इस प्रकार से काम करके काम होगा। दूसरा चीज, नियमितीकरण को लेकर एक समिति बनाने की बात भाजपा ने थोड़ी सी उसमें टच की है, लेकिन स्पष्ट नहीं है उसमें कितना है। आज एक बात आई है कि ग्राम सचिव जो है उनको लेकर के आज स्पष्टीकरण थोड़ा सा आया है कि पंचायतों को हम शासकीकरण कर देंगे। ये एक बात विजय बघेल ने कही। तो तमाम प्रकार के बात है, दोनों तरफ से मुद्दों को देखेंगे तो जनहितकारी सभी मुद्दे हैं, लेकिन जनता को ये देखना है इसको लेकर अगर कहीं हम इसको अलग कर दे कि सरकार पर ऋण कितना है, 84,000 करोड़ का ऋण को यदि अलग कर दे 1.25 लाख करोड़ के बजट में से, तो जनता को ये सभी लुभावने वादे हैं। और मुझे लगता है कि जिस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ जो मतदाता है उसको अपने आप को संतुष्टि करने लायक दोनों ही राजनीतिक दलों ने लगभग प्रयास की। उसमें सफलता कितनी मिलती है ये अलग विषय है। जैसे पिछले समय भाजपा के मतदाता कट गए थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि किसानों से हमारी जो योजना है जिसके चलते हुए भाजपा के मतदाता और कार्यकर्ता और नेता भी हमको मतदान देंगे। मुझे लगता है कि इस विषय में कहीं अब रुकावट आएगी और भाजपा जो थोड़े से कहीं न कहीं पिछले जो परफॉर्मेंस था उससे कहीं बेहतर कर रहे आएगा, ऐसा कहा जा सकता है। जी अमित जी, क्या लगता है पिछली बार से भाजपा जो है इस बार कुछ बेहतर कर सकती है? अमित जी, देखिए, बेहतर
बेहतर कर सकती थी, लेकिन कहते ना कि उन्होंने क्रेडिबिलिटी नहीं बनाई और इन 4.5 सालों में वो जनता से कोसों दूर हो गए। अभी चुनाव को देखते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और जिस प्रकार से नेता ये जनता के बीच में जाके ये प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके हितैषी हैं, जनता सारी चीजों को समझती है साहब। सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोगों ने देखा है कि कौन कोरोना काल में विधायक बाहर था, कौन घर से नहीं निकला, किसने जनता की सेवा नहीं की। तो सारी चीजों को मैंने कहा ना कि जनता अपने पैमाने पे खरा उतरने के बाद ही अपने मताधिकार का प्रयोग करती है और निश्चित तौर पे लोकतंत्र का उत्सव भी चालू हो गया अमित जी, और अब जनता उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग करके जो आहुति देगी निश्चित तौर पे वो 7 और 17 तारीख के दिखेगा और 3 दिसंबर के कांग्रेस इस प्रदेश में पुनः सरकार बनाने जा रही है और विधायकों का नंबर हमारा 75+ होगा। चलिए, तो विधायकों का नंबर इस बार बढ़ेगा। कांग्रेस लगातार या आश्वस्त है अपने इस बयान पर। शिवनारायण पांडे जी, आपने हेल्थ सेक्टर की बात की तो कांग्रेस का जवाब आया कि हमने खूबचंद बघेल सहायता योजना के तहत जो राशि मिलती है अनुदान के तहत उसे हमने बढ़ा दिया है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा ऐलान किया है घोषणा पत्र में कि सभी जो सरकारी स्कूल हैं, लगभग 6000 स्कूल हैं, जिनका उन्नयन करते हुए उन्हें स्वामी आत्मानंद स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा। क्या लगता है कि इन 2 सेक्टर्स पर तो फोकस हुआ है ना पार्टी का? शिक्षा में जी, शिक्षा में और हेल्थ में जी। हेल्थ का हम भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आप अध्ययन किए होंगे, सारे मित्र किए होंगे। आप देखिए कि हर जिले में सिम्स, छत्तीसगढ़ सिम्स खोलने की बात है जी, और एक उसमें विजन दिखता है भारतीय। इनका विजन नहीं दिखता जी, इनका कहीं कोई विजन नहीं है। ये केंद्र की योजनाओं का धनवंतरी के नाम पर ये जो है जगह जगह खोले हैं, सारी स्वास्थ्य की योजनाएं धनवंतरी के, सारी स्वास्थ्य की योजनाएं केंद्र की चल रही है, नाम बदल के सरकार चला रही है, वो भी असफलता से, उसमें भी घोटाला करके। आपको दूसरी बात मैं सबसे महत्वपूर्ण ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपको याद होगा ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन, कोवैक्सीन आई थी, कोवैक्सीन आई थी 10 लाख डोज यहाँ की सरकार ने खराब कर दिए पूरी दुनिया में। और इनका तर्क ये था कि मोदी लगवाए तब हम लगवाएंगे। मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से टीवी के सामने पूरी दुनिया के सामने उस वैक्सीन को लगवा के उसके बाद, लेकिन 10 लाख डोज छत्तीसगढ़ में इस सरकार ने खराब कर दिए। 10 लाख डोज रिकॉर्ड पर है ये बात। कहने का मतलब ये है कि ये बुरी तरह से अच्छा शिक्षा की बात आप करिए। अभी ये बताइए कि जिस समुदाय का इंटेलिजेंसिया फ्रस्ट्रेशन में हो, रोड से हाईकोर्ट तक लोग घूम रहे हैं, वो प्रदेश का भगवान ही मालिक होता है। ये जो शिक्षा की बात कर रहे हैं ये क्या बताऊं, हमारे यहाँ ये आत्मानंद जी का, हमारे यहाँ जगदलपुर में विवेकानंद था, उसको आत्मानंद में परिवर्तित कर दिया। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, एडहॉक टीचर्स है वहां पर, एडहॉक टीचर्स लगाए। उसकी पहले 5 साल आप सरकार चलाए भैया, उनको परमानेंट भर्ती तो करते, उनको पूरी तरह से प्रशिक्षित तो करते। नाम बदल देने से, खाली पैकेजिंग बदल देने से माल अच्छा या बुरा नहीं होता है। ये शिक्षा के प्रति इनका कोई विजन नहीं है, कोई किसी तरह का कोई रोड मैप नहीं है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में किसी तरह का कोई जवाब दीजिए अमित जी। विजन नहीं है, सिर्फ घोषणाएं हैं बस। जी अमित जी जवाब दीजिए। देखिए, अगर भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का विकास अगर नहीं दिखता है तो मुझे लगता है भाजपा नेताओं को दृष्टि दोष हो गया है। और छत्तीसगढ़, इनका 65 से ज्यादा तो अवार्ड इन्होंने केंद्र सरकार ने दिया है, तो क्या इनको नहीं दिख रहा है? तो इनके नेताओं को तो दिख रहा है। 65 से ज्यादा अवार्ड केंद्र सरकार ने यूं ही नहीं दिया है, हमारे काम पे दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार इन्होंने कहा कि हमने स्कूल पे कुछ नहीं किया, तो आपने गिनाया 6000 स्कूल हम जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है उसे अपग्रेड कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं सभी सरकारी स्कूल और कॉलेज में केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा ना, जब कांग्रेस आती है तो कांग्रेस अपने गरीब मित्रों के साथ खड़े रहती है, उनके लिए उनके हित के लिए काम करती है। लेकिन जब बीजेपी आती है, अमित जी तो अपने कॉर्पोरेट मित्रों के लिए काम करती है। और जब हम अपने गांव गरीब आदिवासी युवा महिला किसान भाइयों के लिए बात करते हैं तो वो कहते हैं आप रेवड़ी दे रहे हो। मतलब आप समझिए कि हम अगर अपने गरीब भाइयों के, अपने जो गांव गरीब युवा आदिवासी महिला बहनें हैं, अगर हम उनके लिए कुछ करते हैं तो इनको रेवड़ी लगती है। और जब ये अपने कॉर्पोरेट मित्र अडानी जी के लिए कुछ करते हैं तो इनको ये जब रबड़ी मारते हैं तो सब ठीक है। मतलब कब तक ये दोहरा चरित्र चलेगा साहब, मुझे समझ में नहीं आता। और कहते हैं ना, हम आ भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम, और ये कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की सरकार गांव गरीब आदिवासी युवा किसान
इन सब की अपनी सरकार है और वो कहते हैं कि हमारी अपनी सरकार पुनः आने वाली है। और इस बार मैं बता दूं हम है तैयार, हम 75 पार, आपकी बार 75 पार और भरोसा बरकरार फिर से पुनः छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार। चलिए फाइनल कमेंट में ले लेता हूं के शर्मा जी से। के शर्मा जी, अब चूंकि दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और कुछ चीजें हैं जो बीजेपी के घोषणा पत्र में है तो कुछ में कांग्रेस ने फोकस किया है, लेकिन एक क्विक कंपैरिजन अगर हम देखें तो प्रदेश की जनता जो कि मूल मुद्दों को चाह रही थी घोषणा पत्र में शामिल होना, क्या आप पाते हैं कि दोनों ही पार्टियों का विजन वहां तक पहुंच पाया है? देखिए, किसान, शिक्षा, युवा, महिला, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सभी विषयों को किसी न किसी रूप में दोनों ही राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में आपको नजर आ जाएगा। चाहे पीजी तक की शिक्षा पढ़ाई की फ्री बात करें या यहाँ पे अलाउंस की बात करें, यात्रा अलाउंस की जो बात की जा रही है, छात्राओं की फ्री शिक्षा की बात की जा रही है, शिक्षकों की 57,000 भर्ती, तमाम प्रकार के अपने अपने दोनों ओर से वादे किए गए हैं। और निश्चित है कि वादों को पूरा करने का एक दबाव है और जनता के बाद 15 साल बनाम 5 साल, एक आंकलन भी है कि दोनों राजनीतिक दलों के विश्वास को लेकर के इस बार जो बात आई है भाजपा में, प्रदेश के नेताओं के जगह में मोदी जी की गारंटी की बात आ रही, बार बार हो रहे गारंटी को गारंटी देने वाले कौन है? मोदी की चेहरा है, ये करके बार बार प्रधानमंत्री जिस तरह से दौरा हुआ है, तो ये चुनाव निश्चित रूप से रोचक हो गया। और देखना है कि भाजपा इसमें केंद्रीय नेताओं के जिस तरह से यहाँ पे एंट्री हुआ है, ये मोदी जी के चेहरे और उनकी लोकप्रियता के आधार पर भाजपा जिस तरह से वो जो घोषणा पत्र बनाई है, तो देखना उसमें कितनी सफलता मिली है या भूपेश बघेल पर जो विश्वास है वो कायम रहता है, ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब पहले चरण का जो मतदान होता है छत्तीसगढ़ में, उसके 48 घंटे बस बच चुके हैं। इसके पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र भी सामने आ चुका है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस घोषणा पत्र का कितना असर या हम कहें कितना भरोसा प्रदेश की जनता को होता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के लिए मुद्दा आज का में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।